मैडम, आशा मैडम, जब से आप आई हैं आपने कुछ भी नहीं खाया पिया है। कम से कम पानी तो पी लीजिए। देखिए, अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको मिनरल वाटर दे देती, लेकिन साहब ने मना किया है। मैं ये फिल्टर का पानी लेकर आई हूँ, आप इसे पी लीजिए। जिद छोड़ो मैडम, पी लो। क्या हुआ, पानी पिया? साहब, पानी तो नहीं पिया उसने, लेकिन उसकी तबीयत बहुत खराब है। कमरे में लेकर आओ उसे। लेकिन साहब, मैंने कहा कमरे में लेकर आओ उसे। जाओ। हो साहब। मैं आ गया हूं आयशा सरीन। क्या है ये सब? क्यों लाया मुझे? मुझे लॉकअप में वापस लेकर चलिए। मैम, साहब ने आपको बुलाया। कौन साहब? मुझे लॉकअप में रखने के लिए कहा गया ना? तो चलिए चलिए यहां से, वरना मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी। चलिए। लीगली अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए लाया हूं। आपने मुझे यहां सिर्फ मिनरल वाटर पीने के लिए बुलाया? ऐसा तो हो नहीं सकता। स्मार्ट गर्ल। वैसे ये इंसेंटिव है, लेकिन इस वक्त ये आपके लिए अमृत। कुछ सवाल पूछने थे आपसे, बस उनके जवाब चाहिए। लेकिन सही जवाब देने पर आपको एक घूंट पानी मिलेगा। इट्स नॉट अ बैड डील, बस थोड़ा सा सच बोल। सवाल पूछो। लक्ष्मी गायब होने के पहले आखिरी बार आप ही मिली थी ना उनसे? तो बताइए, लक्ष्मी के गायब होने से पहले आखिरी बार आप ही उससे मिली थी? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाली until unless my lawyers are here। ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं है जहां पर मुजरिम ये कहे कि जब तक मेरा लॉयर नहीं आता तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये असली जिंदगी है और ये असली पुलिस स्टेशन है और आपके ऊपर खून का इल्जाम है। और यहां पर कानून का पालन करने के लिए कानून को फॉलो करना जरूरी नहीं होता। अब ये अमीरी के चोचले बंद कीजिए और बताइए कि सच क्या है। लक्ष्मी के गायब होने से पहले क्या आप लक्ष्मी को आखिरी बार मिली थी? हाँ, मैं लक्ष्मी से मिली। लेकिन ये मेरा सवाल नहीं था। मेरा सवाल था क्यों? चीटा? What do you mean क्यों? कितनी बार मैं आपसे कहूं कि मैं लक्ष्मी से मिली थी उसे समझाने के लिए कि लक्ष्मी सबर को उसके करियर पर ध्यान देने दो। That's it। गलत। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं आयशा सरीन।
आप बहुत सेल्फिश हैं। अपने अलावा आप किसी के बारे में सोचती नहीं है। तो फिर ये दिलदारी क्यों दिखा रही है? हाँ? क्योंकि मैं समर की भाभी हूं। या फिर आप ये नहीं चाहती थी कि लक्ष्मी की शादी समर से हो और वो सरीन हाउस में आए? आपकी जगह ड्रीम गर्ल तो वो बन गई। अब वो लक्ष्मी सरीन बनने वाली थी। मैं अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहती हूँ उसके लिए मेहनत करती हूँ। आई एम कंपेटिटिव बट आई एम नॉट अ मर्डरर। क्या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो हो सके वो नहीं करते? समर से शादी से बहुत पहले आपको लक्ष्मी माथुर से प्रॉब्लम थी, राइट? गलत। गलत? लक्ष्मी की बुआ ने सबके सामने आपसे कहा था कि जब लक्ष्मी नवरंग स्टूडियो में आपके साथ काम कर रही थी तो आपको लक्ष्मी से प्रॉब्लम थी। आप उसे तंग करती थी, आप उसे टॉर्चर करती थी। मिस्टर अभिमन्यु, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट बॉस। किसी से भी पूछ लीजिए, मैं एक बहुत ही सख्त एम्प्लॉयर हूं और लक्ष्मी के लिए मेरा बिहेवियर कोई डिफरेंट नहीं था। सब जानते हैं कि मैंने लक्ष्मी को ड्रीम गर्ल बनाया है। मैंने उसे पर्सनली मेंटर किया है, मैंने उसे ग्रूम किया है और इस बात के लिए मानव और समर दोनों अग्री करेंगे। अगर आप अपने किसी एम्प्लॉय को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो आप सख्ती से पेश आएंगे ताकि वो अपनी लाइफ को ज्यादा सीरियसली ले, आगे बढ़ने की कोशिश करे। तो इसका मतलब यह हुआ कि लक्ष्मी में काबिलियत थी, इसे इतनी लड़कियों के बीच में आपने उसे ड्रीम गर्ल बनने के लिए चुना। तो फिर अगर समर उससे शादी करना चाहता था तो उसमें गलत क्या था? आपको उसमें प्रॉब्लम क्या थी? I told you multiple times कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि समर इस शादी की वजह से अपनी फिल्म छोड़ रहा था। That is not it! प्रॉब्लम कोई और थी। प्रॉब्लम थी वो एमएमएस स्कैंडल। उस एमएमएस स्कैंडल के वजह से लक्ष्मी बदनाम हुई थी और यही वजह थी आप नहीं चाहती थी कि समर उससे शादी करे। That's not true. तो वो एमएमएस स्कैंडल सच था। एमएमएस स्कैंडल था। तो फिर नवरंग स्टूडियो और मानस सरीन ने प्रेस रिलीज में यह क्यों कहा था कि वो एमएमएस स्कैंडल डॉक्टर था? क्या उनका ये प्रेस रिलीज गलत था? नो नो, आपसे ये किसने कहा? वो रिपोर्ट गलत नहीं थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो एमएमएस स्कैंडल सच नहीं था, झूठा था। Yes. इसीलिए आप लोगों ने उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई। मिसेस सनी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही उस एमएमएस स्कैंडल के साथ कनेक्टेड हैं। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, आप मुझ पे जबरदस्ती की बातें थोप रहे हैं। You're putting me under pressure. मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि उस एमएमएस स्कैंडल के बाद लक्ष्मी की इमेज खराब हो गई थी और वो समर के करियर में बात कर रही थी। इसलिए आप नहीं चाहती थी, इसलिए आप नहीं चाहती थी कि लक्ष्मी की शादी समर के साथ हो। That's right. What did I just say? No! That's not what I mean! Mr. Abhimanyu, आप मुझे प्रेशराइज कर रहे हो। You're putting words in my mouth. मैं confused हो रही हूँ। Listen to me. Let me make myself very clear. मैं कभी नहीं चाहती थी कि समर और लक्ष्मी की शादी ना हो। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि समर और लक्ष्मी की शादी मैं करवाना चाहती थी। आप उनकी शादी नहीं करवाना चाहती थी और पता है क्यों? आपको लक्ष्मी से प्रॉब्लम थी। आपको शुरुआत से लक्ष्मी से प्रॉब्लम थी, जब से वो आपके साथ नवरंग स्टूडियो में काम करती थी। लक्ष्मी ड्रीम गर्ल बनना चाहती थी, लेकिन उसके रास्ते में आप रुकावट डालती थी हमेशा। लेकिन अपनी हिम्मत और अपनी ताकत से लक्ष्मी माथुर ड्रीम गर्ल बन गई और उसके बाद समर के साथ वो शादी करने वाली थी। और फिर आपके मन में ये डर बैठ गया कि सब कुछ, जो भी कुछ है आपका, वो सब आपसे छीन जाएगा। इसीलिए आपने लक्ष्मी माथुर को धक्का दिया। आपने लक्ष्मी माथुर को धक्का दिया था और आपने कबूल किया था कि आपने ऐसा किया है। मैंने उसे धक्का इसलिए नहीं दिया कि वो मर जाए। I just pushed her slide. You're bloody right, लक्ष्मी माथुर! You didn't push her like that. तुम्हारा धक्का देने के बाद लक्ष्मी गायब हो गई, वो लापता हो गई। तुम आखिरी
इंसान थी जिससे वो गायब होने से पहले मिली थी, मिसेस आयशा सरीन। तुमने लक्ष्मी माथुर को मारा है। You are a murderer. You gotta bloody accept it now. This is torture. This man is crazy. He's making me mad. You are putting me under pressure. That's not right. This is a lot of pressure. He's crazy. मैडम उठो, मैडम, मैडम उठो, मैडम। मुझे लगता है ये सच में बेहोश हो गई है। जब से आई है कुछ खाया पिया भी नहीं है इसने। नाटक है इसका, एक्टिंग कर रही है। सर ये आयशा सरीन है, अगर कुछ हो गया तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। लॉकअप में डाल दो इसे। आराम से आराम से। मैडम, क्या हुआ मैडम? जी, बस हल्की सी कमजोरी है। मैडम, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। हम तो उल्टा आपके इतने बड़े फैन हैं। हमको आपको इस हालत में देख के अच्छा नहीं लग रहा है। जी छोड़ दीजिए मैडम, ये पानी पी लीजिए, अच्छा पानी है, हम लोग भी यही पानी पीते हैं। क्या हुआ, पानी पिया मैडम ने? नहीं साहब। रात भर काफी पढ़ाई लिखाई की है तुमने। मैं जानता हूं मेरे सवालों से बचने के लिए तुमने ये नाटक किया, और अगर सबको पता चल गया तुमने ऐसा नाटक किया है ना आयशा, तो सबको तुम पे शक हो जाएगा। एक ना एक दिन ये सच सबके सामने आना ही, इसलिए अभी बता दो कि सच क्या है। शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। आयशा, कल मैं चार्जशीट फाइल करने वाला हूं, और एक बार मैंने ये चार्जशीट फाइल कर दी ना, तो उसके बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर तुम्हारे एक करियर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए सोचो इसके बारे में। सोचो कि तुम मुझे सच बताना चाहती हो नहीं। मैं वहां उस डेस्क पर बैठा हूं। पानी पियोगी? मिनरल वाटर लो। ये तो स्पेशल मिनरल वाटर है, पुलिस स्टेशन में ही मिलता है। लगता है शायद नमक ज्यादा हो गया हो। मिसेस सरीन, आप इस वक्त? आयशा
आयशा से वो तो अभी भी सोई है। लगता है पुलिस स्टेशन है ही ऐसी जगह कि आदमी साइकोलॉजिकली थक जाता है। लेकिन आप उससे मिल सकते हैं, चाहिए आप मिल लीजिए। इतना कुछ सहा है उसने, अगर थक कर नींद आई है तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता उसे। ठीक है। अभिमन्यु, वो आशा ठीक तो है ना? हाँ मिस्टर सचिन, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, आप फिक्र मत कीजिए। कल कोर्ट खुलती मैं उसे यहाँ से ले जाऊँ। मेरा एक काम कर देंगे आप? जी बोलिए। ये बैग आयशा को दे सकते हैं? क्या है इसमें? कपड़े हैं। ठीक है। आप पानी पिएंगे? मिनरल वाटर है अंदर, नहीं? थैंक यू। एनी टाइम। शिंदे इकडे घे घे। मानना पड़ेगा आशा मैडम को। अरे मैं तो समझती थी कि ये फिल्मों की हीरोइन है, लेकिन ये तो सच्ची लाइफ की हीरोइन भी निकली। अरे 2 रात हो गई, ना तो एक बूंद पानी पिया है और ना कुछ खाया है इन्होंने। अरे इतनी जिद भी क्या, देखो तो सही क्या हालत कर ली है अपनी। इतनी जिद कि जो कहती है करके दिखाती है। पता नहीं, चलो। लेकिन इतनी जिद किस काम की? चलिए। एक्सक्यूज मी। हाय, मानव सर। सर वो आयशा, ये आयशा सीरेन के बेल पेपर्स उन्हें रिहा कर दीजिए। जो आशा जी को ले आइए और उनका सामान वगैरह सब लेके आओ। जिन सबूतों के साथ आयशा को गिरफ्तार किया गया वो कमजोर है। 1 महीने की बेल मिली है, इसके बाद कोर्ट की हियरिंग में आयशा जी बेगुनाह साबित हो जाएंगी। सर अब कितना समय लगेगा? बस 2 मिनट, हमें भी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है। मिस्टर सरीन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेल हो गई? आप बेल ऑर्डर्स दे दिए हमने, अब बस आशा को लेके जाना है। थैंक यू वेरी मच अभिमन्यु। बेल तो वैसे पहले ही हो जाती, बस वो फ्राइडे के चक्कर में सब गड़बड़ हो गई। काफी टाइम लग रहा है आयशा को आने में। सॉरी मैडम, हमने जो भी आपके साथ किया ना वो हम लोग दिल से नहीं करना चाहते थे, पर क्या है ना वो हमारी ड्यूटी है और साहब के ऑर्डर होते हैं, इसीलिए। मैडम अब जाते जाते एक ऑटोग्राफ तो देकर जाएंगी ना हमारे बच्चों के लिए? सॉरी। तुम ठीक तो हो? एक्सट्रीमली सॉरी आयशा, 2 दिनों तक तुम्हें यहाँ रहना पड़ा। नो, एवरीथिंग विल बी फाइन। सब ठीक हो गया, तुम्हारे बेल पेपर्स मिल गए। हाँ, हम अभी घर जाएंगे। ओके इंस्पेक्टर साहब, हम जा सकते हैं? जी 1 मिनट, कुछ साइन करना बाकी है। और हाँ मैडम, एक और बात, आप देश छोड़ के नहीं जा सकते। आयशा चले।